इश्क तो लाज़वाल होता है। मत रो परी, मत रो। तकलीफ हो रही है मुझे कि मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं तो रोऊंगी, अगर आपको नींद आ रही है तो सोच रहे। कभी ऐसा हुआ है कि तुम तकलीफ में हो और मैं सो जाऊं? हुआ है कभी ऐसा? तो फिर मना करते ना अम्मी। तो आप रिश्ते से अब मना करते। आप नाना अबू को कहते कि आपने नहीं शादी करनी। आप मुझे एक बार कहे अम्मी कि परी मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे बाप की जगह कोई नहीं ले रहा। अम्मी किसी एक बार हो। पापा की ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, डॉक्टर नहीं बनना। नहीं बनना मुझे डॉक्टर। मैं सिंपल ग्रेजुएशन करूंगी, बाकी मैं पढ़ूंगी नहीं। मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी अम्मी। मैं वही पुराने कपड़े पहन लूंगी, आपसे नए कपड़ों की फरमाइश नहीं करूंगी। वही टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, सब जो सब यूज करते हैं अम्मी, मैं वही इस्तेमाल करूंगी। प्लीज अम्मी, आप मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाइए। प्लीज अम्मी, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइए। आपको पता मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है कि कहीं बाबा की तरह यहाँ मुझसे दूर ना हो जाए। प्लीज अम्मी, मैं कहते हैं कि आपने नहीं करनी, दूसरी शादी है। प्लीज मना करें, नहीं करेंगे ना। नहीं ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. साथ जी ये रख लो। 3,000 इतनी मेहरबानी की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे मांगे तो नहीं थे। क्या हो गया साथ? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? औलाद और माँ बाप का ताल्लुक मोहब्बत का होता है, मेहरबानी का नहीं होता। एग्जैक्टली यही मोहब्बत और प्यार का रिश्ता परी और पुप्पो के बीच में भी, जिसे आप लोग मिलकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम परी को लेकर कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रहे? हाँ, हो रहा हूं मैं जज्बाती, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर एक लड़की जिसकी खुद की उम्र शादी की, उसके सामने उसकी माँ की शादी की बात चले तो उसे कैसा फील होगा। मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग इतने आराम से इस बात को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या करें फिर? परी के हाँ कहने का इंतजार करें या फिर उससे पूछें कि परी तुम्हें कैसा बाप चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा।
लेकिन कम से कम उसे एतमाद में तो लेना चाहिए था ना कि अगर फुप्पो की अच्छी जगह शादी होगी तो उससे उसका मुस्तकबिल भी अच्छा ही होगा, सवरेगा उसका मुस्तकबिल। ये झटपट यूं 2 हफ्ते के अंदर शादी करने की क्या जरूरत थी? खावर महमूद का रिश्ता हजारों में नहीं लाखों में एक है, और मैं नहीं चाहती कि परी के बचपने की वजह से हम इतना अच्छा रिश्ता नजरअंदाज कर दें। और अगर इस नए रिश्ते को बनाने के चक्कर में परी नजरअंदाज हो गई फिर? तो ये तुम्हारा मसला नहीं है। कम से कम घर के खर्चात का भी 1/4 भी उठाने के काबिल नहीं हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। और जहां तक परी को समझाने का मसला है, ये तुम्हारा और मेरा काम नहीं है, सबा का काम है। बस नाश्ता करो और जाओ, देर हो रही है तुम्हें। बेटा मुझसे कुछ कहना? जी अब्बा जी। बैठो। हाँ कहो। आप तिलावत खत्म कर लें, फिर आ जाते। बेटी जब हाजत करने वाला सवाल लेकर दहलीज पर बैठा, फिर खालिक की याद में दिल नहीं लगता। तलावत के लिए यकसुई जरूरी है। मैं बाद में आ जाऊंगी अब्बा जी। नहीं, कहो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जानती हो सबा बेटा, रात में बड़े सुकून की नींद सोया, और उसकी वजह ये थी कि तुम्हारे लिए जिस रिश्ते की मैं तलाश में था वो मुझे मिल गया। और इंशाल्लाह तुम्हारी रुखसती के बाद मेरे सुकून में और इजाफा हो जाएगा। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बारी। जो कुछ मुझे कहना है अब्बा जान, वो सब कुछ कहकर मैं आपकी खुशी और सुकून को गम में नहीं बदलना चाहती, लेकिन कहे बगैर चारा भी नहीं है। इस शादी से इनकार कर रही हूँ अब्बा जान। क्या कह रही हो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्या कह दिया तुमने? तुमने तो अपने बाप को मुंह के बल गिरा दिया। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चा। पर एक रात में इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। वो मेरी दूसरी शादी के हक में नहीं है, वो इस बात से खुश नहीं है। मेरी तो अपनी ज़बान उसके सामने बंद होकर रह गई। वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। मगर ये तो नामुमकिन है बेटी। हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी हाँ हो चुकी है। 2-3 हफ्ते के बाद शादी की तारीख तय हो जाएगी। इसका फोन आ गया सुबह सुबह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खावर की भाभी बोल रही हूँ। अरे मिसेस एहसन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं आपको लास्ट मिनट पे फोन कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि अगर आप लोग आज शाम को चाय हमारे साथ पी लेते, इसी बहाने आप खावर का घर भी देख लेंगी। जी जी, ज़हे नसीब।
अरे इससे बड़ी एजाज की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो फिर मैं पक्का समझूं कि आप लोग आ रहे हैं? जी बस मैं अब्बा जी से पूछ के आपको कंफर्म करती हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। नूरी, नूरी, शाम को देखो मेहमान आ रहे हैं, तुम चाय का इंतजाम ऐसा करना कि किसी चीज में कोई कमी ना रहे। चिकन सैंडविचेस बनाओ, दही फुल्की बना लेना, सब कुछ घर का होना चाहिए। अब्बा जी एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या हुआ? I'm sorry, मुझे लग रहा है मैं शायद कुछ गलत वक्त पर आ गई हूँ। नहीं नहीं बेटा, सही वक्त पे आई हो, अब तुमसे क्या छुपाना। हमारी तो किस्मत ही खराब है बेटे। अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं आप? और सबा, तुम क्यों रो रही हो? कोई पहली मर्तबा तो शादी नहीं हो रही ना तुम्हारी। परी नहीं चाहती कि सबा दूसरी शादी करे, इसलिए सबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। सबा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे अभी उन लोगों का फोन आया, वो शाम को हमें इनवाइट कर रहे हैं चाय पर। सारी बात हो चुकी है और तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो। तो भाभी ये रिश्ता मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह से जोड़ रही थी। जब वही खुश नहीं है तो फिर इस सब का मकसद? शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है सबा, कि आज तय की और कल तोड़ दी। तुम परी को समझाती क्यों नहीं? हम ये सब कुछ तुम्हारे और परी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। सबा, इज्जतदार लोग अपनी जुबान से नहीं फिरा करते। खुद ही आप ही पीछे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा और खुद ही इनकार कर दो। सबा, परी तो बच्ची है ना, बच्ची ने मना किया और तुम इनकार करने आ गई। उसे समझाया भी जा सकता है, सख्ती से डांट कर कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। रेहाना ठीक कह रही है बेटा, परी अभी बच्ची है और बच्चे अपनी चीजों के लिए इनसिक्योर हो जाते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। परी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? जी मामी। परी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है ये बात? क्या मसला है तुम्हें सबा की दूसरी शादी से? हम जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारी और सबा की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, सहारा मिलेगा, एक अच्छा घर मिलेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी मामी। कुछ भी नहीं चाहिए। और आप नाना अब्बू, आपने क्या किया? मेरी अम्मी को किसी और की अम्मी बना दिया। हर वक्त आप मुझे गुड़िया गुड़िया कहते हैं और अब आपको मेरा कोई ख्याल नहीं आया। परी, परी, बात सुनो। मुझे मुकम्मल सुकून क्यों नहीं मिलता रेहाना? बस एक रात का सुकून ही लिखा था मेरे नसीब। अब्बा जी आप दिल पर ना लें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए फितरी रद्द अमल है ना ये तो उस बच्ची का। याद है जब रहमान भाई का इंतकाल हुआ था और परी हमारे घर आई थी तो कैसे सबसे अलग थलग रहती थी। याद है चुपचाप यहाँ सीढ़ियों पर बैठी रहती थी वो। लेकिन थोड़े दिन लगे, सब कुछ ठीक हो गया ना। इसी तरह वहां भी होगा, वो एडजस्ट कर लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं मैं उन्हें क्या कहूँ? शाम को चल रहे हैं ना आप? नहीं बेटा, तुम और वजाहत चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं वजाहत को कॉल कर देती हूँ कि वो जरा ऑफिस से जल्दी वापस आ जाएं।
पुलिस फाड़ दी। अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि मेरा कभी A1 ग्रेड आया था, या मैं कोई कभी एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसका ख्वाब था डॉक्टर बनना। अब मैं सिर्फ एक आम सी लड़की जिसके बाबा का नाम रहमान था और अम्मी का नाम सबा है। अम्मी अब्बू चले गए छोड़ के, साहब कभी भी मन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मार्क्स, मुझे कोई A1 ग्रेड नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे छोड़ के कहीं मिल जाएगा, मुझे सबके साथ प्लीज अम्मी। सुनिए, वो कपड़े मेरे ठीक लग रहे हैं ना? आप बहुत पुराने फैशन के तो नहीं लग रहे? रेहाना, मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें इतना कॉन्शियस देखा। हाँ ना, कितना खूबसूरत घर है, देखिए ना जरा। रेहाना, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बैठे प्लीज। जी शुक्रिया। शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक मैं है? बिल्कुल खैरियत से। वो खावर साहब नजर नहीं आ रहे। खावर कहाँ इतनी जल्दी दफ्तर से आते हैं वापस? वैसे आप लोगों के आने की उन्हें इत्तला है? कह तो रहे थे कि कोशिश करेंगे जल्दी घर आने की। जी जाहिर है, 9 to 5 की जॉब तो है नहीं उनकी, अपना कारोबार है और कारोबार तो टाइम मांगता है। जी बिल्कुल, खावर तो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते हैं। और बच्चे वो भी नजर नहीं आ रहे? बच्चों की तो अपनी मसरूफियात होती है। हारिस स्विमिंग पे चला गया और सानिया अपनी दोस्त की बर्थडे पे गई हुई है। दरअसल मैं आप लोगों से मिलना चाह रही थी। असल में मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कनाडा वापस जाना है 2 दिनों में, इसीलिए मैं शादी में शिरकत नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे मिसेस एहसन? आपकी वजह से तो हमें बड़ी तसल्ली थी। खावर साहब से तो हम सिर्फ एक ही मर्तबा मिले हैं। अरे आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारे इंतजामात करके जाऊंगी। वैसे भी हमें सबा सिर्फ 2 जोड़ों में चाहिए। आपको अगर सच बताऊं तो सबा के आने से पहले इस घर में उसके इस्तेमाल की तमाम चीजें मौजूद होंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है मिसेस एहसन के सबा को आप जैसे अच्छे लोग मिले हैं। मैडम चाय रख दी है। चलिए आप लोग चाय पीजिए, मैं फिर आपको घर भी तो दिखाऊं खावर का। वैसे भी 2 हफ्तों के बाद ये घर तो सबा का ही होना है। आइए। साथ अरे जी पप्पू, क्या हुआ? जानती हूँ तुम बिजी हो, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? क्या बात है बताइए, क्या हुआ? क्या करूँ साथ, क्या करूँ मैं? 2 कश्तियों में सवार होकर रह गई हूँ। एक तरफ अब्बा जान है, उनकी इतनी मिन्नत समाजत के बावजूद मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती।
और दूसरी तरफ ये परी समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। आज तो उसने हद कर दी, मार्कशीट फाड़ दी अपनी। क्या? अपनी मार्कशीट फाड़ दी उसने? ये क्या बेवकूफी की है इसने? और कहाँ है ये? अंधेरा करके सो रही है और मुसलसल रोए जा रही है। अब बता क्या करूं मैं? अगर इनकार करती हूँ तो अपा जान के बंधे हुए हाथ नजर आते हैं मुझे। कैसे इनकार करूं मैं? सिर्फ 2 हफ्ते में एक नए घर से जिंदगी शुरू होने वाली और ये परी समझ नहीं रही है। उसे समझाओ, वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती और समझती है, वरना अब्बा जान की बहुत बदनामी होगी। वो बस रिलैक्स हैं आप। मैं हूं ना, मैं जाके बात करता हूँ उससे, उसके कान खींचता हूँ उसने ऐसी हरकत क्यों की। इंशाल्लाह वो समझ जाएगी। अच्छा बस बस बस, बस।